अब सोचिए ब्रजभूषण शरण सिंह बोल रहे हैं कि मैं हाई कोर्ट का स्वागत कर रहा हूँ जमानत होने पे। अरे अब मैं कह रही हूँ कि अब स्वागत करिए कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। तो क्यों करेंगे वो, मतलब कुलदीप सिंह सेंगर का सपोर्ट या उनको बचाने की कोशिश? पूरी कोशिश है इसमें। जैसे वो जोड़ी है ना दोनों की, जोड़ी कैसे? वो भी पहलवान लड़कियों को छेड़ा था। ऐश्वर्या सिंह मेरी प्यारी बहन है, मैं तो कहती हूँ तो मेरी प्यारी बहन है, मैं तुम्हारे दुख में दुख समझ सकती हूँ। मैं अपनी प्यारी बहन से यही कहना चाहती हूँ, अगर आपकी बड़ी बहन के साथ में अगर अत्याचार होंगे और गलत होंगे तो क्या आप साथ देंगी? रेपिस्ट का साथ देंगी या बहन का साथ देंगी? उन्होंने वीडियो मेरे हस्बैंड को डाला है और ये देखो, मैं देखो खोल के दिखा रहे हैं ताकि मेरे पति की पहचान हो सके। इसमें बाकायदा उन्होंने ये कहा कि हम लोग भी मतलब एक परिवार है, हम कोई दरिंदे नहीं हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? मैं भी एक परिवार हूँ। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने ये भी दावा किया कि एम्स की रिपोर्ट कहती है कि आप उस समय 18 साल की थी। तो क्या 2 साल का गैप नहीं है? मेरी बहन से यही पूछिए कि बहन जी क्या 2 साल का गैप नहीं उसमें? तो अच्छा, ये जो आपने अभी हाल फिलहाल में एक और बयान देखा होगा ओम प्रकाश राजभर का, सदन में जब उनसे सवाल किया गया था। उनके घर में कोई बहन बेटी नहीं लग रहा, बे औलाद है। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे। कल दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया जिसमें कुलदीप सिंह सेंगर को उनकी जो उम्र कैद की सज़ा थी उसे जो है सस्पेंड किया गया था और साथ ही साथ जमानत दी गई थी। अब इस फैसले आने के बाद जो है पीड़िता के परिवार वाले एक तरफ जो है खुश हैं, उनके समर्थक जो है उनमें काफ़ी ज़्यादा खुशी की लहर है। वहीं दूसरी तरफ कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी ने भी चुप्पी तोड़ी और तमाम आरोपों पर जो है उन्होंने बात की। कल एक इंटरव्यू में हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए तमाम मुद्दों पर उन्नाव रेप पीड़िता इस वक्त मौजूद हैं। मैम, स्वागत है आपका यूपी तक पर। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि कोर्ट के फैसले के बाद आपके और आपके परिवार का जो मनोबल है उस पर क्या चल रहा है? मेरा जैसे उनके परिवार में मनोबल था, खुशी का माहौल था और उसके बाद में पटाखे लग रहे थे, बहुत सारी मिठाइयाँ बढ़ रही थी। तो कहते नहीं है कि मिठाई में कीड़े बहुत जल्दी पड़ते हैं। 6 दिन भी नहीं लगे, मिठाई में कीड़े पड़ चुके थे क्योंकि मेरे साथ अत्याचार हुए, मेरे परिवार में अत्याचार हुए, मेरे पिता को मारा गया, मेरे साथ रेप किया गया, मुझे अपहरण कराया कुलदीप सिंह सेंगर ने, गैंग रेप करवाया, मुझे बेच दिया 60,000 रुपये में। तो मैं तो वो भी मेरी बहन जैसी हैं, जैसे उन्होंने वीडियो वायरल किया। ऐश्वर्या सिंह मेरी प्यारी बहन है, मैं तो कहती हूँ तो मेरी प्यारी बहन है, मैं तुम्हारे दुख में दुख समझ सकती हूँ, बहुत समझ सकती हूँ। लेकिन बहन सही एक महिला होने के नाते ही सही मेरे दर्द को आप तकलीफ में पहुँचा रही हैं, ये तो गलत है ना। और बहुत सारे ऐसे इफ़ेक्ट हैं कि बोल रहे हैं कि अगर मेरे पिता ने इनके साथ रेप किया हो, आँख उठा के देखा हो तो इनको सज़ा सुना दीजिए। मैं अपनी प्यारी बहन से यही कहना चाहती हूँ, अगर आपकी बड़ी बहन के साथ में अगर अत्याचार होंगे और गलत होंगे तो क्या आप साथ देंगी? रेपिस्ट का साथ देंगी या बहन का साथ देंगी? तो मैं तो अपनी बहन से यही कहना चाहती हूँ कि आप एक महिला हैं, मैं भी एक महिला हूँ, मैं भी एक लड़की हूँ, तो आपको मेरा साथ देना चाहिए। इसमें हम बात करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल मुझे बताइए कि इस फैसले के बाद क्या मतलब आपके घर या आपके दरवाजे तक कोई आया, कोई धमकी या कुछ? अभी तो नहीं है, लेकिन सामने धमकियाँ मिलती है। हमारे साथ तो सुरक्षा है, ना तो मेरे हस्बैंड के पास है, ना मेरे बच्चों के पास है और ना ही मेरे परिवार में है और ना ही मेरे केस को साथ खड़े होकर लड़ते हैं, जो हमारे केस में इम्पोर्टेंट जो जमानत ले रखा है उनके पास सुरक्षा नहीं है। जो मुझे कागज़ ज़रूरत पड़ती है, फ़ोन करती हूँ, वो लोग आते हैं, मुझे पैरवी करते हैं, देते हैं, उनके पास नहीं है। और जो मेरे केस में न्यूज़ से हैं जो अहम गवाह हैं, वीरेंद्र यादव, उनकी सुरक्षा हटा के उनके पर गैंगस्टर लगा के, कुलदीप सिंह सेंगर जेल से बैठे हुए गैंगस्टर लगा के पुलिस से टॉर्चर करवाते हैं, 50 दिन जेल में रखते हैं, पुलिस से बुरी तरीके से मरवाते हैं। तो ये मेरे पैरोकार, मेरे गवाहों को कमज़ोर किया जा रहा है सुरक्षा हटा के। मेरी तो यही मांग है
सबसे यही कहना चाह रही हूँ कि मेरी आवाज़ मेरे महाराज जी तक पहुँचाए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तक, कि उस पीड़िता की सुरक्षा वाई कैटेगरी की जाए और परिवार की, और उसके जो भी इनाम दे रही हैं लिख के, जितने लोग उनका साथ दे रहे हैं, साथ लड़ रहे हैं खड़े होके, उनकी सुरक्षा दीजिए और मेरी जयवंती को सुरक्षा दीजिए जो मेरी जमानत ले रखा केस में। क्या इस बीच अभी हमने देखा कि सोशल मीडिया पर आपके हस्बैंड के परिवार वालों की तस्वीरें भी जी, वायरल मैं की जा रही आपको हैं? वो चीज़ दिखा सकती हूँ। और डाला एक नंदिनी दीक्षित हैं, उन्होंने वीडियो मेरे हस्बैंड का डाला है, और ये देखो मैं दिखा सकती हूँ, देखो खोल के दिखा रहे हैं ताकि मेरे पति की पहचान हो सके। तो ये चीज़ गलत हो रहा है। देखो अभी भी वीडियो पड़ा है, 1 घंटे पहले देख लीजिए, हम्म 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 1 घंटे पहले वीडियो पड़ा है, ये देखो। हम्म। तो मतलब आपके पति की तस्वीरें, आपके पति के वीडियोस जी, जो है वो शेयर और किए जा रहे हैं? एक रश्मि सिंह सेंगर हैं, मेरे खिलाफ अत्याचार कर रही हैं, कमेंट्स कर रही हैं, और मेरी शादी की फ़ोटो रिलीज की है मैंने 24/10/2024 को मैंने माखी एसएचओ को मैंने भेजा था। कौन से जिले में? माखी एसएचओ उन्नाव में उन्नाव में। 24/10/2024 स्पीड पोस्ट किया था। वहाँ की पुलिस बोले कि वो रजिस्ट्री गुम हो गई है। मैं तो पुलिस से, उन्नाव की पुलिस से यही पूछना चाह रही हूँ कि वो रजिस्ट्री गुम कैसे हुई। इसका मतलब आपने फाड़ के फेंक दिया उसे, उसको कूड़े में फेंक दिया ताकि ना मिले, एफआईआर ना हो। जब मैंने आपको दोबारा से व्हाट्सएप पे भेजा है तो आपको इसके तहत एफआईआर करनी चाहिए कि एक लड़की की फ़ोटो, उसकी हस्बैंड की फ़ोटो, वीडियोस वायरल करना, दुनिया को दिखाना, पहचानवाना, वो भी ये खास तौर पे बहुत अपराध है। रेप पीड़िता के। वो भी रेप पीड़िता के। ये मेरे माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि ऐसे विक्टिमों की फ़ोटो, वीडियोस ना वायरल की जाए ताकि दुनिया पहचाने, उसे मार सके। तो इससे कुछ आपके पति को भी धमकियां कुछ? धमकियाँ, जब फोटो वायरल हो रही, मेरे पति को पहचानवाया जा रहा, मैं तो अपनी बहन ऐश्वर्या सेंगर से यही कह रही हूँ कि आपकी शादी के साथ में फोटो वायरल हुई कि उत्तर प्रदेश के पोते, उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम के पोते शादी हुई, एक बार हुआ, लेकिन मेरे पति की वीडियो क्यों डाले जा रहे हैं? ये चीज़ गलत है। आप मना करिए ना, लड़ाई मेरी उनसे है, लड़ाई मेरी पीड़िता से है, पीड़िता के पति से नहीं है। जो मेरे पति की फोटोज, वीडियो आपके आप लोग डाल रहे हैं, ये चीज़ गलत है, ये बहुत बड़ा अपराध है। अभी हम डाल दें आपकी फ़ोटो, आपके हस्बैंड की फ़ोटो, आपके परिवार की फ़ोटो, तो आप लोग मेरे ऊपर तुरंत एक्शन लेके तुरंत एफआईआर कर देंगे, क्योंकि आपकी सुनी जाएगी। मैंने साइबर क्राइम में अपनी कंप्लेन कर रखी है, सब जगह कर रखी है, एफआईआर कर रखी, कोई उसमें रिस्पॉन्स नहीं लिया जा रहा सर, ना कोई जांच हो रही। मैं तो यही कहना चाह रही हूँ अपने सरकार से कि सीबीआई द्वारा इन लोगों की जांच कराई जाए। एक धीरू सिंह राठौर हैं और हमारा कुलदीप निर्दोष है, ये कौन आईडी चलाता है, इस पे जांच करिए। और ऐश्वर्या सिंह सेंगर ने एआई से वीडियो बना के मेरे चाचा को, हमको, सबको बदनाम कर रखा, आइडियोज वगैरह सब डाल रही है। कैसे वीडियोस हैं वो आइडियो वगैरह है एआई से जब मेरे प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी को जब साड़ी पहना दी जाती है तो मेरे साथ क्या होगा? हमारे सारे कपड़े उतार दिए जाएंगे एआई से, क्योंकि ये चल गया है। एआई से फोटो बन जाती है, वीडियोस बन जाती हैं, इंसान काला है तो गोरा बन जाएगा, तो कुछ भी हो सकता है सर। तो ये गलत हो रहा है, ये जांच की जाए, कथित तौर से कठिन से कठिन कार्रवाई की जाए इनके सबके ऊपर, ताकि मुझे बदनाम ना किया जाए। मैं अपने बहन से ये रिक्वेस्ट करती हूँ, आपको मेरा साथ देना चाहिए। और इससे बड़ा सबूत क्या है? मैं बहन को अपनी सबूत क्या दूँ? मैं अपनी बहन को, ऐश्वर्या सेंगर को क्या सबूत दूँ कि अपील पे सुनवाई नहीं हुई और डायरेक्ट जमानत पे हो गई, डायरेक्ट सस्पेंड कर दिया गया, उनकी सजा ही कम कर दी गई। इस पर हम आप अपील में तो अपील पे सुनवाई करिए ना। इस पर हम आएंगे, लेकिन अगर आप कोर्ट में लड़ रहे, मैं भी कोर्ट में लड़ रही, तो आज आप वैसे चलिए ना कानून तौर से कि पहले अपील पे सुनवाई हो, पहले बाहर निकालने की कोशिश ना करें। और बड़े लोगों के लिए कानून अलग है, छोटे लोगों के लिए कानून अलग है, कानून एक ही है। अच्छा, जिस प्रकार से कानून एक ही बना हुआ है, जैसे आप बता रहे हैं कि आपके कानून एक ही बना हुआ है। और गरीब के लिए पुलिस जेल से इलाज कराती है, बड़ों का इलाज होता है, पैरोल बेल पे होता है,
तो मेरे सरकार ने ऐलान कर रखा है कि सभी के लिए कानून एक है। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है कि कानून सबके लिए एक है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा? तो फिर मेरे साथ गलत हो रहा है इसका मतलब। बिल्कुल। तो अभी जैसा कि आपने बताया कि आपके पति के साथ भी जो था, और सारे सबूत तो मिटा दिए गए हमारे। हाँ जी, आपने शिकायत भी की, लेकिन एसएचओ जो है वो सुन नहीं रहे हैं। कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई एफआईआर नहीं हो रही है। अरे आप ये एफआईआर करिए ना, हम आपको सबूत देंगे ना। और मैं कहूँ तो मैं फोटो दिखा दूँ। क्या जातिवार भी आप पे हमला किया जा रहा है? परेश सिंह ने बकायदा इंटरव्यू में जो है ये कहा है कि आप बार बार अपने बयान बदल रही हैं। मैं कुछ बयान नहीं बदल, जो मेरा बयान है वो कोर्ट ने, ट्रायल ने सिद्ध कर दिया, वही बयान मेरा है, बयान रहेगा जी। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि मतलब वो लोग क्या कोई दरिंदे मैं नहीं है, यही वो कह भी रही एक हूँ, परिवार है। परिवार है। तो मैं अपनी प्यारी बहन से यही कहना चाह रही हूँ कि मेरा भी परिवार है। अब वो लोग कह रहे हैं, देखो साफ साफ वो सबूत मिटाए दे रहे हैं कि मेरे पिता को मेरे चाचा ने नहीं मारा। ये कहाँ के न्याय है? ये पुलिस ही बताएगी, जो जेल में है, जो इस समय जमानत पे है, पुलिस बताएगी। और मेरे साथ रेप किसने किया, मेरे पिता को किसने मारा, पूरा सबूत मिटाए दे रहे हैं। ये लोग शरीफ हैं, हम लोग खराब हैं। और मेरी माँ के ऊपर बोल रहे हैं कि 2022 में चुनाव लड़ा। क्या आपके पिताजी इलेक्शन नहीं लड़े? वो 4 बार के विधायक है, वो कोई पब्लिक सर्वेंट नहीं है। मेरे सरकार से क्यों सैलरी उठाते थे? वो फिर ना उठाते ना। पब्लिक सर्वेंट अगर होना है तो पब्लिक के तरीके नहीं होना चाहिए ना। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ में? तो क्या आप पर जातिवार हमला भी किया जा रहा है? ये तो उनकी मानसिकता है और वो उनकी घटिया सोच है, सब चीज़ें। जातिवाद पे घटिया सोच है जी। अच्छा, इसके अलावा जो कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी है ऐश्वर्या, उन्होंने कल एक इंटरव्यू दिया, उसमें बकायदा उन्होंने ये कहा कि हम लोग भी मतलब एक परिवार है, हम कोई दरिंदे नहीं हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? तो मैं भी एक परिवार हूँ, मैं भी एक परिवार ही हूँ। जब वो परिवार हैं तो मैं भी परिवार हूँ। मेरे भी पिता में नहीं है, मेरा भी परिवार ख़त्म कर दिया उन लोगों ने। सारे सबूत उन लोगों ने मिटा दिया, तभी तो ऐसा बोल रहे हैं वो लोग। सबूत सारे मिटा दिए। मेरे पिता को उनके अंकल, इनके चाचा ने मारा नहीं है, जो बोल रहे हैं कि मेरे चाचा ने नहीं मारा। कैसे नहीं मारा? हमें उस चीज़ का सबूत दिखा दे, नहीं मारा है। वो सबूत के नाम पे कह रही हैं कि आप सभी मीडिया वाले जो उनके पास जाएं, उनसे पूछें कि भाई सबूत कहाँ है, सबूत क्या है आपके पास? सबूत तो सीबीआई के पास में है, कोर्ट के पास में। सीबीआई बताएगी, कोर्ट बताएगी सबूत क्या है क्या नहीं है। अगर मारते ना वो लोग तो क्यों भाग रहे थे फिर? अतुल सेंगर क्यों भाग रहे थे? उनके साथ, उनके पास इतने हथियार थे, उनको क्यों छिपाया गया, क्यों हटाया गया घर से? अगर वो नहीं मारे हैं तो यही एक बड़ा सबूत है। क्यों भागे? घर न छोड़ते, डट के पुलिस में खड़े होते कि हमने नहीं किया। वो पीछे से पुलिस के पास जाते थे, पुलिस को पैसा दे के शांत कर देते थे, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती थी। ये है उनका कहना है कि अगर मान लीजिए मेरे पिता अगर गलत हैं तो उन्हें पर चढ़ा दिया जाए, लेकिन ऐसे मतलब जो तमाम आरोप लग रहे हैं उस पर वो मतलब कल इंटरव्यू में उन्होंने कहा ये सब। जी। इस पर क्या कहेंगे आप? गलत है, उन्होंने रेप किया है, गलत किया है, तो मैं, वो अपनी लड़ाई लड़ रही, मैं अपनी लड़ाई लड़ रही हूँ। उन्होंने ये भी दावा किया कि मतलब जब लोकेशन निकाली गई तो घटना के वक्त जो है मेरे पिता 17 किलोमीटर दूर थे, और जबकि आपकी सीरिया निकाली गई तो आप फोन मैं तो अपनी बहन जी से यही कहना चाह रही हूँ, जिस टाइम मेरे साथ घटना हुई थी, मुझे आप अपनी लोकेशन बताइए ना, आप कहाँ पे थे। सबसे बड़ा यही सबूत है कि आप बहन जी हमें बता दो ना कि आप लोकेशन कहाँ थी उस टाइम में। बताइए। बोल रहे हैं कि मेरे पिता की लोकेशन वहाँ बता रही थी। अरे तुम फोन रख दोगे उन्नाव में और बैठोगे माखी में, भाई शरीर की लोकेशन नहीं बताएगी ना। गाड़ी भी वहाँ खड़ी कर दोगे उन्नाव में, मोबाइल भी वहाँ रख दोगे, तो वही की लोकेशन बताएगी ना, शरीर की लोकेशन नहीं बताती है सर। ये अगर मैं गलत सवाल कर रही हूँ, मेरी बहन हमको बता सकती है, इसमें सवाल कर सकती हैं कि शरीर तो नहीं बताएगी लोकेशन कि हम कहाँ हैं। मोबाइल, गाड़ी वहाँ रख दो, गाड़ी वहाँ रहेगी, खड़ी रहेगी, मोबाइल वहाँ रहेंगे, आप आओ माखी में। तो उस टाइम थे, उस टाइम तुम्हारे घर में जनता दरबार लगा था सुबह के टाइम में। सुबह के टाइम वो
संडे या शनिवार को, इतना मुझे नहीं कंफर्म, मैं घर के अंदर रहती थी, लेकिन शनिवार संडे उनके में भीड़ लगती थी सुबह से लेके शाम 4-5 बजे तक, बस 4-5 बजे तक शाम तक। हाँ, उसके बाद तो सब चौकीदार कहीं बाहर पड़ा है, सब बाहर पड़े हैं, वो कहीं पड़ा है, कहीं देख रेख कर रहे हैं, तो घर में तो कुलदीप सिंह सेंगर ही थे। उन्होंने ये भी कहा कि आप मतलब बार बार समय बदल रही हैं, आप 3 बार आपने समय बदला। समय क्या बदला मैंने? किसी इंसान को मानसिक रूप से परेशान किया जाएगा, उसके दिल से पूछो क्या बीतेगी। आप ही लोग बताइए, मेरी बहन बताए कि अगर मेरी बहन के साथ ऐसा होता तो उसके दिल से क्या बीतेगी, उसका दिमाग उस टाइम में क्या रहेगा, वो मेरी बहन ही बता सकती है इसके बारे में। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने ये भी दावा किया कि एम्स की रिपोर्ट कहती है कि आप उस समय 18 साल की थी। ये कौन सी एम्स की रिपोर्ट कहती है? उन्होंने कल इंटरव्यू में दावा किया है। जी, हादसा हुआ 2017 में, ठीक है, एक्सीडेंट कब हुआ? 2019 में। तो क्या इंसान 16 साल का रहेगा? 16-17 साल का रहेगा, उसकी एज नहीं बढ़ेगी? 17, 18, 19, 2 साल का गैप है ना। तो मतलब आपका कहना है कि जो एम्स में रिपोर्ट जो बता रही है वो 18 साल, वो बेसिकली एक्सीडेंट की है। वो एक्सीडेंट की रिपोर्ट बता रही हैं। ये चीज़ देखा जाए ना कि जो ट्रॉमा सेंटर की रिपोर्ट बता रही ना, तो मेरी एक्सीडेंट की रिपोर्ट बता रही है कि मैं नाबालिग थी। तो क्या 2 साल का गैप नहीं है? मेरी बहन से यही पूछिए कि बहन जी क्या 2 साल का गैप नहीं उसमें? 17 में हुआ, 18, 19, 2 साल का गैप हुआ। क्या मैं 16 साल 17 साल की रहूंगी? उसके आगे मेरी एज नहीं बढ़ेगी? मैं बहन जी से यही पूछना चाह रही हूँ, मुझे बहन जी इस पे जवाब दे दीजिए आप। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि भाई एक नैरेटिव सेट है, क्योंकि उनकी मतलब आपकी माँ भी जो है पॉलिटिक्स में आई थी, वो भी उनको भी जो है विधायक की लड़ी थी। वो 4 बार के विधायक, वो भी पॉलिटिक्स में से थे ना, और इसमें राजनीति का बात आ रही तो ये गलत है। जो लड़ाई है रेप की, हत्या की, इस चीज़ की लड़ाई है, इसमें राजनीति की लड़ाई नहीं है। राजनेता तो वो थे, 4 बार के विधायक थे। मेरी माँ, क्या लोकतंत्र में किसी लड़ने का अधिकार नहीं है? लोकतंत्र में सबका लड़ने का अधिकार है। तो क्या मेरी माँ चुनाव नहीं लड़ सकती? चुनाव तो मुझे, टिकट तो मुझे दिया गया था, बट मेरी एज नहीं थी। अगर मैं लड़ती तो आप लोग उस पर केस कर देते कि 25 साल की नहीं हुई, इनके ऊपर केस कर दो। तो मैं भी पढ़ रही हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन उनके जैसे इतना हाई लेवल नहीं हो कि मेरे बाप जिंदा हो तो मुझे पढ़ा सके। जी। अच्छा, अब जैसे कि वो कह रही हैं कि आपके साथ बहुत सारे लोग हैं, उनके साथ लोग नहीं हैं, वो अकेले जाती हैं कोर्ट में, तो लोग जो है उन्हें गालियाँ देते हैं, तरह तरह की बातें बोलते हैं। कौन गाली देता? हमारे साथ में सुरक्षा चलती है। अगर हमारी गाली, मैं गाली दे रही हूँ तो कोर्ट में कैमरा लगे होते हैं, नहीं, आपका पल नहीं, जो पल बाकी पे, लोग भी जो हैं जो ठीक मिल है, रहे हैं। पल पल पे कैमरा लगे होते हैं। मैं तो गाली नहीं देती हूँ, वो मेरी बहन जैसी है, वो भी केस लड़ रही, मैं भी केस लड़ रही हूँ। तो वो हाई कोर्ट का कहाँ कहाँ केस चला है, वो सारे कैमरे की रिकॉर्ड निकाल लिए जाए। अगर मैंने गाली दिया है तो मेरे ऊपर केस बनता है। नहीं, आप नहीं, जैसे तमाम लोग जो उन्हें तमाम देखते लोग हैं, कौन रहता था? मैं, मेरी माँ और सीआरपीएफ साथ रहती थी। अदर पर्सन कोई रहता ही नहीं था कोर्ट में। अदर पर्सन तो उनके रहते थे, उनके लोग आते थे। तो मतलब आपका कहना है कि उनके साथ भी लोग रहते थे? जी, मैंने देखा है। मेरी बहन जी मुझे पहचानवा रही पुलिस से, कौन है? वही विक्टिम है। तो मैं तो इशारा करते हुए देखा है। ये कोर्ट का रिकॉर्ड निकाल लीजिए कैमरा का, खुद सामने आ जाएगा। हमें देख के खुद ही हंसती थी वो कोर्ट में। अच्छा। अभी बीच में जब बहस हो रही थी तो मेरी बहन मुझे खुद देख के हंसती थी कि अपनी बहन के ऊपर हम हंस रहे हैं। तो उन्हें खुद सोचना चाहिए। तो इस दौरान कभी ऐसे बातचीत हुई किसकी? उनसे, ऐश्वर्या मेरी से? कोई बात नहीं हुई, अपना केस लड़ रही पिया, अपने पिता, मैं अपना लड़ रही हूँ। आमना सामना हुआ, अगल बगल में खड़े हुए, ऐसा नहीं है। खड़ा होना अपराध नहीं है, वो भी लड़की है, मैं भी लड़की हूँ। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने आपके चाचा जी का भी जिक्र किया, बताया कि आपके चाचा जी जो हिस्ट्री शीटर है, 17 ज़्यादा मुकदमे हैं, कुछ मुकदमे तो उनके जन्म से पहले के मुकदमे हैं। जन्म से पहले? अब ये बताइए, जिस इंसान का जन्म नहीं होगा तो उसका कैसे मुकदमा हो जाएगा? आप ही बताइए। आप ही सवाल कर रहे हैं ना हमसे कि जन्म से पहले मुकदमे हैं, तो आप ही सोचिए। मतलब ऐश्वर्या के जन्म से पहले? जी जी, उनके जन्म से पहले। उनका जन्म नहीं हुआ, उनको कैसे मालूम पड़ा कि केस है?
भाई केस हुआ तो इनके पिताजी ने और इनके चाचा जी ने, जो मेरे पिता को मौत के घाट उतार दिया, इन्हीं लोगों ने तो गुंडा बदमाश बनाया है, इन्हीं लोगों ने तो मुकदमा सारे लिखाए हैं। ये साक्ष्य देख लो ना, वो वहाँ पे पुलिस स्टेशन में हर चीज में देखो ना कि किसने एफआईआर लिखाई है। एफआईआर तो कुलदीप सिंह सेंगर ने लिखाई है, एफआईआर तो अतुल सेंगर ने लिखाई है, इन्हीं लोगों ने लिखाया है, इन्हीं लोगों ने बदमाश बनाया है, इन्हीं लोगों ने गुंडा बनाया है, इन्हीं लोगों ने सब कुछ किया है। अच्छा, इसके अलावा जब अगर मेरे चाचा पापा बदमाश होते, जी चोर डकैत होते, तो मेरा भी मकान कुलदीप सिंह सेंगर के तरीके बना होता जैसे उनका बना हुआ है। तो मेरा घर जाके देख लो ना, अगर हम पूरा परिवार चोर डकैत हैं। मैं तो अपनी बहन से यही कहना चाह रही हूँ, आप मेरा घर देखिए, आप अपना घर देखिए। आपने राजनीति से अपना सारा घर बना लिया, एक एक मकान नहीं, चार चार पांच पांच मकान बना लिए। मेरे सरकार, मैं देश की बच्ची हूँ, सरकार है, उन्हीं के पैसे तो घर बनाए हैं। ये पूरी इनका रिकॉर्ड निकाला जाए ना, अभी सच्चाई सामने आ जाएगी। और जो बारात घर भी है इनके अंडर में है। लोगों की बारात आती है तो स्कूलों में रुकती हैं, प्राइवेट सरकारी स्कूल में रुकती हैं। तो जो बारात घर भी इनके घर में आ रही राजनीतिक बात, तो मैं ये सब बोल रही हूँ। जब उन्हें पता है कि हमारे जन्म से पहले इनके चाचा के ऊपर केस है, तो हमें भी पता है कि आपके घर में कैसे कैसे क्या हुआ है। जब मेरे घर का आप पूरा हिस्ट्री निकाल लें, तो मैं भी आपके पूरी घर की हिस्ट्री निकाल के रखी हूँ। इसकी जांच की जाए और मेरे घर की भी जांच की जाए, वो भी सीबीआई द्वारा और सरकार द्वारा। अभी दूध को दूध पानी पानी सामने आ जाएगा। तो ऐसे जब कभी कुलदीप सिंह सेंगर के परिवार की तरफ से सार्वजनिक बयान, मेरी लड़ाई है, मेरे साथ रेप हुआ है, मेरे पिता को मारा गया है, मैं उसकी लड़ाई लड़ रही हूँ, बट मैं राजनीति की लड़ाई नहीं लड़ रही हूँ। लेकिन वो राजनीति में जा रही हैं, तो राजनीति में जा रहे हैं, तो मैं अपने योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी से बोलना चाहती हूँ कि महाराज जी, इनके घर की, इनकी सब चीज़ की जांच कराई जाए, ताकि सच्चाई सामने आए। गरीबों को मार मार के भगाया है, वो तो चलो स्कूल बना है, बच्चों को शिक्षा प्राप्त हो रही है, हम उस पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, ताकि कोई बात नहीं, शिक्षा प्राप्त हो रही होने दो, लेकिन सरकार उस स्कूल को अपने अंडर में कर ले। जो गरीब को भगाया है, उस स्कूल को अपने अंडर में करके बच्चों की शिक्षा प्राप्त कराएं, वो जायज़ है। लेकिन इन्होंने अपने अंडर में करके कर रखा है। तो ऐसे जब बयान सामने आते हैं जब कुलदीप सिंह सेंगर के परिवार की तरफ से, तो आपको मतलब कैसा लगता है, क्या आपके दिमाग में चलता है? दिमाग में ये चलता है कि जब मेरे परिवार की हिस्ट्री निकालनी है, तो मैंने भी निकाल के रख रखी बहन। अगर आप मेरी जांच कराओ, हम तो कह रहे हैं, हम तो एग्री हैं जांच कराने में, लेकिन हम आपकी भी जांच कराएंगे, क्योंकि जब आपका अधिकार बनना है जांच कराने का, तो मेरा भी अधिकार जांच कराने का बनना है। मैं भी कराऊंगी, फिर आप पीछे मत हटना। मुझे इतना तक मालूम है, इनके 4-4 5-5 मकान हैं, वो भी सरकार के छिपे तौर पे, मतलब सरकार के छिपे तौर पे मकान है। अब कहो तो मैं पता करके पूरी हिस्ट्री निकाल के दे दूं। जब मेरे घर की हिस्ट्री निकाल नहीं, मेरे चाचा की, मेरे परिवार की हिस्ट्री निकाल नहीं है, तो मैं अपनी बहन की भी हिस्ट्री निकाल के दे सकती हूँ सीबीआई को और सरकार को। मैं तो यही एक चीज़ एग्जाम्पल पूछ रही हूँ कि आप बारात घर जो है कहाँ पे है, आपके अंडर में है, आपने अपना घर पूरा बाउंड्री खिंचा रखी है। जांच करिए, भी सच्चाई सामने आ जाएगी कि वो सरकार की ज़मीन है कि इनकी ज़मीन है। क्या लग रहा है कुलदीप सिंह सेंगर को कौन बचा रहा है? बचाएगा कौन? बचाने वाला दुनिया जानना है। ब्रजभूषण शरण सिंह बचा रहे हैं उनको खुले तौर पे। अब सोचिए, ब्रजभूषण शरण सिंह बोल रहे हैं कि मैं हाई कोर्ट का स्वागत कर रहा हूँ जमानत होने पे। अरे अब मैं कह रही हूँ कि अब स्वागत करिए कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है, उस पर स्वागत करिए। तो उस पर क्या कह रहे हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट के उसमें फैसले पे कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता हूँ। तो अब देखो ना, दो तरफा हो गया, हाई कोर्ट का पालन और सुप्रीम कोर्ट का अनादर वो कर दिया। तो क्यों करेंगे वो, मतलब कुलदीप सिंह सेंगर का सपोर्ट या उनको बचाने की कोशिश? पूरी कोशिश है इसमें। जैसे वो जोड़ी है ना, दोनों की जोड़ी कैसे? वो भी पहलवान लड़कियों को छेड़ा था, साबुत तो नहीं है, मैं भी न्यूज में देखी हूँ, सब कुछ देखी हूँ, बच गए। अब पता नहीं केस चल रहा कि नहीं चल रहा, चलता होगा हमें नहीं पता, लेकिन
दोनों एक ही जैसे हैं। हालांकि उन्होंने आपके, जब आप प्रोटेस्ट कर रही थी उस दौरान आपके प्रोटेस्ट को नौटंकी कहा था अभी। नौटंकी बोला कि ये प्रोटेस्ट, ये जंतर मंतर, ये कुछ नहीं है, सब नाटकबाजी है। इस पे क्या कहेंगे आप? तो मैं तो ये कहना चाह रही हूँ कि ब्रजभूषण शरण सिंह से कि आप सुप्रीम कोर्ट पे सवाल कर दीजिए और टिप्पणी करिए। क्यों आप डायरेक्ट इनकार कर दिए कि मैं सुप्रीम कोर्ट पे टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ? क्यों? क्योंकि मेरे फेवर में है, मुझे थोड़ी सांस दे दी है आगे की लड़ाई लड़ने के लिए। आपने सोचा कि हाई कोर्ट ने रास्ता ही बंद कर दिया लड़ने का, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बैठ है, मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे आगे का रास्ता दिखाया लड़ने का। तो अच्छा, ये जो आपने अभी हाल फिलहाल में एक और बयान देखा होगा ओम प्रकाश राजभर का, सदन में जब उनसे सवाल किया गया था, उनके घर में कोई बहन बेटी नहीं लग रहा, बे औलाद है। मैं तो यही कहना चाह रही हूँ। अच्छा, अभी पिछले दिनों राहुल गांधी से भी मुलाकात हुई थी आपकी, क्या कुछ मैं तो बातचीत अपने हुई? प्राइम मिनिस्टर, माननीय प्राइम मिनिस्टर से भी मिलने का टाइम मांगा है, माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ जी से टाइम मांगा है। अच्छा, उनसे भी समय मांगा आपने? जी, समय मांगा है, क्योंकि मेरे महाराज जी हैं और मैं उनके चरण भी छू सकती हूँ। मेरा जो पालन है, जो मेरा अधिकार है, जो मेरा सम्मान है, करूँगी उनका। मैं दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री जी, वो एक लेडीज हैं, लेडीज का ही दर्द समझती है। मैंने उनसे भी टाइम मांगा है मिलने का। अब मैंने अपनी राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी से भी टाइम मांगा है, वो भी एक लेडीज है, लेडीज के दर्द समझेंगे। उन्होंने वही भी बोला कि ऐसे रेपिस्ट को छोड़ा नहीं जाएगा, फांसी पे लटकाया जाए। उन्होंने कमेंट वगैरह पढ़े हैं, लेकिन उन्हें सोचना चाहिए ये चीज़ें। तो राहुल गांधी से मुलाकात जब हुई थी तो क्या कुछ बातचीत? उन्होंने आश्वासन दिया था कि बेटा आप हारिए मत, आपके साथ सबको ही है और आपको न्याय मिलेगा। तो इतने साल की मतलब कानूनी लड़ाई जो आप अभी भी लड़ रही हैं, तो अब सिस्टम पे क्या कहेंगे आप? ये कानूनी लड़ाई जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिल जाएगा मेरे पिता के हत्यारों को। अब ये सोचिए, मेरे चाचा को 8 साल हो गए, नहीं मिला, बेल पैरोल नहीं मिली, और ऐसे रेपिस्ट को जमानत मिल रही है। ऐसे हत्यारों को मेडिकल पे बनवा के पैसे दे के उनको अंतरिम जमानत मिल रही ताकि इलाज बाहर करा सके, सेटिंग बना सके। तो यही देख लें दो तरफा। अपनी बहन जी से मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि देखिए ना कि आपके पक्ष में हो रहा है या हमारे पक्ष में हो रहा है। हमारे भी घर में तो आदमी है, मेरे भी घर में तो लेडीज है, मेरे घर में तो भी लड़कियां हैं, हम लोग भी तो इंसान हैं। आप लोग तो अपने पिता को देख रही हैं, अब हमसे पूछे ना कि मेरा पिता कहाँ है, नहीं है, इस दुनिया में नहीं देख पा रहे हैं। तो बहन जी से यही मेरी रिक्वेस्ट है, आप अपनी बहन का साथ दें ताकि वो लड़ाई को जीत सके। अच्छा, इस मुश्किल दौर में कौन आपके साथ रहा बिल्कुल हमेशा? मुश्किल दौर पे मेरे एडवोकेट मिस्टर महमूद राशा जी और अखिल भारतीय महिला संगठन था और योग्यता बयाना थी, ये लोग सब साथ थे हमारे। दीदी वो भी थी मैम, वो मेरा साथ दिए, बराबर दिए, फैसले तक पूरा साथ दिए, अभी भी साथ दे रही हो, देंगे। तो इन लोगों की बातों ने आपको टूटने नहीं दिया? नहीं टूटने दिया। ये लोग हमारी हिम्मत हैं। एक लड़की को हिम्मत दिला रखी है। मैं तो कहती हूँ रोड पर से कुत्ते मत हटाइए, आप उन दरिंदों को हटाइए कि अगले रास्ते में कोई मार ना सके बेटियों को, और बेटियों के साथ में रेप ना कर सके, अत्याचार ना कर सके, मार के फेंक ना सके। उन जानवरों को मत हटाइए जो जानवर आपका बीच बचाव करेंगे, जो आपको दुश्मनों से बचा के लाएंगे, उनको मत हटाइए, उन दरिंदों को हटा दो आप। तो अब आगे आने वाला आपका समय जो है उसको आप कैसे देखते हो कि मतलब इतनी लंबी आपने लड़ाई लड़ रही हूँ, लड़ूंगी, आगे का भी समय जैसे ढलता जाएगा वैसा लड़ती जाऊंगी। वो तो ये तो जंग की लड़ाई है। इस पे जैसे मेरे पिता को उन लोगों ने मारा है, मैं उसे ही उनको सबको मरना देखना चाहती हूँ। और कानून एक ही होना चाहिए, अलग अलग नहीं। सबका इलाज जेल से होता है, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा, उनका इलाज जेल से ही होना चाहिए। कुछ फाइनल कमेंट देना चाहेंगे आप यूपी तक को? कुछ फाइनल कमेंट यूपी तक को? यही कमेंट है मेरा कि हमें सुरक्षित किया जाए, हमें परिवार को, हमारे पूरी फैमिली को, पैरोकार जितने हैं, गवाह वकील जो भी उन मिल केस लड़ रहे हैं, उनको सुरक्षा दी जाए।
बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ थी उन्नाव रेप पीड़िता, जो साफ तौर पे उन्होंने जो कल कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी ऐश्वर्या सेंगर ने जो बाकायदा आरोपों पर बयान दिया, उस पर भी हमने जो है जवाब लिया। और तमाम इनका साफ तौर पे कहना है कि वो अभी भी अपनी जंग लड़ रही हैं और आगे भी लड़ेंगी। तो बाकी तमाम ऐसी जानकारी और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। धन्यवाद।